चलिए बोलिए क्वेश्चन, बोलिए तो पांचवा वाला क्वेश्चन, पांचवा वाला ना, बोलिए क्वेश्चन क्या है। बिंदु 4, -1 बिंदु 4, चार कामा माइनस एक और -2, -3 और -2 कामा -3 को जोड़ने वाले को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को एकदम किताब बंद होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान यहाँ हो तुम्हारा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि बिंदु -4, 4 का -1 और -2 का -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। मतलब एक बिंदु हमारे पास ए है, ए नाम लेते हैं, जिसका निर्देशांक कितना है 4 कामा -1। दूसरा बिंदु यहां समझ लो ऐसे, दूसरा बिंदु क्या है -2 कामा -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। देखो समत्रिभाजित, अगर इसको संधि विच्छेद कर इसका पोस्टमार्टम करें तो सम मतलब देखो सम प्लस त्रि मतलब 3 और प्लस भाजित, समत्रिभाजित करा। सम मतलब क्या होता है बराबर, और त्रि मतलब 3 और भाजित मतलब बांटना, भाग। बराबर 3 बराबर भागों में क्या करना है बांटना है। यानी इस ए बी रेखाखंड को हमें कितने बराबर भागों में बांटना है 3। तो बताओ बीच में कितने बिंदु आएंगे कि इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे, 2 बिंदु आएंगे ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं 3 आएगा, तो राम 2 3, कुल कितने हो गए राम 2 3 4, मामला गड़बड़ है। कितने बिंदु आएंगे सिर्फ 2 ही आएंगे ना जी। तो एक बिंदु यहां से मान लो, एक बिंदु यहां, समत्रिभाजित याद रखना 3 बराबर भागों में। यहां से तो एक कंफर्म हो गया, अगर इसका नाम तुम सी रख लो, इसका नाम क्या रख लो डी। तो अगर ये अगर हम कहें कि AC 5 सेंटीमीटर का है तो CD भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर का होगा, और DB भी कितना होगा, क्योंकि तीनों बराबर है आपस में। तो अगर सोचो तो हम अगर तीनों का अनुपात निकालेंगे तो कितना कितना आएगा भाई, तीनों बराबर है आपस में, तो अनुपात मतलब बट्टे होता ना। अगर हम बट्टे करेंगे तो सबके सब कट जाएंगे ना, तो कितना आएगा अनुपात 1:1:1:1 आएगा ना। बोलो इन तीनों का अनुपात कितना आएगा 1:1:1। सोच पा रहे हो, हम इन दोनों के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। किसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, दोनों के निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब सी वाले का भी निर्देशांक ज्ञात करना, डी वाले का भी निर्देशांक ज्ञात करना। अब यहां से एक चीज लॉजिक देखना, हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम सी बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे और दूसरी बार किसका निकालेंगे डी बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु सी के लिए, बिंदु किसके लिए, बिंदु सी के लिए ध्यान से सुनना। जब सी बिंदु का तुम निर्देशांक निकालोगे तो सी के दाहिने तरफ कितनी बिंदु कितनी लंबाई मिल रही है, 1 और 1 2, और बाईं तरफ कितनी 1। तो अगर मानोगे तो क्या यमन कितना मानोगे, यमन बराबर 1 होगा ना, और M2 बराबर कितना होगा, M2 बराबर 2 होगा। और जो A है जिसका निर्देशांक हमने 4 कामा -1 दिया हुआ, इसको क्या मानोगे x1 कामा y1। और जो B है जिसका निर्देशांक है -2 कामा -3, इसको क्या मानोगे x2 कामा y2 ना जी। अब अच्छा बताओ C अंतर विभाजन कर रहा है ना, देखो इस AB को अंदर से बांट रहा है ना, तो माना C बिंदु का निर्देशांक क्या है, माना C बिंदु का निर्देशांक बराबर कितना, बराबर x कामा y। अब x कामा y का सूत्र क्या बनेगा बताओ, ये बोलो। m1 x2 होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा
m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। तो m1 कितना है बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। m1 है 1 गुणे m2 x2 कितना है, कहाँ गया x2, -2 प्लस m2 कितना है 2, m2 है 2 इंटू x1 कितना है 4। पहले से सोच लेकर क्या बोलना उसका, m1 कितना है 2 बोल रहे हैं 1, m2 कितना है 2 कामा, m1 कितना है 1 गुणे y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है गुणे y1 कितना है, पहले से सोच लिया करो m1 प्लस m2 1 प्लस 2। ओके इतने में हो जाएगा। ये x कमा y है, याद रखना। नहीं x कमा y बराबर, इधर देखो तो -2 का नाम कितना हो जाएगा, -2 प्लस 2 चौके बट्टा 3 कामा 3 का नाम -3 2 का नाम -2 बट्टा 3। तो x कामा y, x कामा y बराबर कितना हो गया 6 बट्टा 3 कामा -5 बट्टा 3। तो x कामा y बराबर 2 कामा -5 बट्टा 3। एक बिंदु का तो हमें निर्देशांक मिल गया, अतः बिंदु C का निर्देशांक बराबर, अतः बिंदु C का निर्देशांक बराबर कितना हो गया 2 कामा -5 बट्टा 3। ये हो गया, एक निकल गया। अब किसकी बारी है, बिंदु D का निर्देशांक निकालना। यहां देखते हैं बिंदु D के लिए थोड़ा सा फर्क होगा। वो फर्क क्या है, यमन x2 का ना। अब अगर तुम इस D को नाम लोगे तो यमन कितना मिल गया 2 और m2 कितना मिला 1, बस यही फर्क है। यमन कितना हो गया 2 और m2 कितना हो गया 1। बाकी जो a हमने पहले माना था, यानी कि जो 4 का -1 वो भी इस बार भी क्या होगा, वो x1 का y1 ही रहेगा ना। और जो b है जिसका निर्देशांक कितना है -2 का -3, इसको क्या मानोगे x2 का y2 ही मानोगे। माना हमें बिंदु D का निर्देशांक निकालना है ना, तो माना बिंदु D का निर्देशांक क्या मान लो x, y मान लो। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ तो x, y पहले से माना गया है, तो ऐसी बात नहीं है। ये तो अलग पार्ट निकल गया ना, हम अलग पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो अब x, y बराबर क्या होगा, देखो D अंतर विभाजन कर रहा है ना, तो x, y बराबर सूत्र मिस्टर अखिलेश बताइए जरा सूत्र क्या होता है। m1 x2 यार कहीं लिखा गया है, 1 मिनट रुक जाओ नकल मार लोगे, प्लस m2 x1 बटा, उसके बाद तुम बोलते रहो गड़बड़ा गए। चलो याद है, मतलब m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा, याद रखना हम सबसे पूछेंगे अभी। यमन कितना, जल्दी पहले हाँ बोलो, जल्दी से बोलो यमन कितना है गुणे x2 कितना है -2, m2 कितना है x1 कितना है 4 है जी, विचार करके बोलो 4। यमन कितना है, देखो कोई एक बोल रहा है अभी, अरे वो निकल गया, पीछे था यमन बराबर 1 कामा, यमन कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है y1 कितना है -1, m1 प्लस m2 तो +1, गुणा कराते हैं, 2 दूना कितना हो जाएगा -4 प्लस 4 एक नम 4 बट्टा 3, 3 दूना -6 -1 बट्टा 3, सही है। ओके तो x कामा y बराबर 0/3, 0/3 कामा -7 बट्टा 3। तो अब x कामा y बराबर बताओ कितना हो गया
0,-7/3। अतः बिंदु D का निर्देशांक बराबर कितना हो गया? 0,-7/3। नोट कर लो। यहां मेन लॉजिक ये था कि जब सम त्रिभाजित कर रहा था ना तो 3 बराबर भागों में बांटने वाला था और हमें देखना था कि सबके सब 1-1 होंगे। तो अगर हम C को देखेंगे तो m1 1 हो जाएगा और m2 कितना हो जाएगा? 2। अगर हम D बिंदु को ध्यान देंगे तो m1 कितना हो गया? 2 और m2 कितना हो गया? 1। यही लॉजिक था इस क्वेश्चन का। मतलब बी और सी का मध्य बिंदु निकाले तो नहीं निकल जाएगा? बी और सी का बिल्कुल सही। अगर बी और सी का निकालोगे तो भी सेम आंसर आएगा, वही आंसर आएगा। हाँ वही आएगा, लेकिन इसके लिए देखो थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ गया था ना, बट्टे में आ गया था, इसी वजह से हम यहाँ करते थोड़ा बट्टे में आता ना तो उतना अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से हमने आसानी था। मतलब अगर तुम इस बी और सी का मध्य बिंदु निकालोगे तो भी इससे हम आंसर आएगा, वही आंसर आएगा। एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु अंत है, बात ये थी ऐसे अंत ऐसे ना अंत ऐसे। चलो भाई एक 19 है यदि उसका मध्य बिंदु -9,3 हो दूसरे अंत्य बिंदु बोलो जी क्या दिशा होगा? थोड़ा हिंदी पढ़ा करो सतीश, ठीक है? इंग्लिश में क्या हाल होगा जी तुम्हारा? सब सही है। सुनो, कर एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु कितना? देखो एक रेखाखंड मान लो ये है, ठीक है? हमने रेखाखंड क्या माना? ए और बी। उसका एक अंत बिंदु क्या है? एक अंत बिंदु है 13,19। यदि उसका मध्य बिंदु कितना है? मध्य बिंदु 9,30। तो बी, इस बिंदु का भी निर्देशांक ज्ञात करना ना, तो दूसरे अंत्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका मान लो क्या? x, y मान लेते हो जी। तो आइडिया है किसी के पास? अच्छा जब ये मध्य बिंदु है तो हाँ मध्य बिंदु, तो हमने मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र पढ़ा है ना, लिखेंगे चूंकि P AB का मध्य बिंदु है ना, P AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। जब P AB का मध्य बिंदु है तो उसके लिए पहले एक काम करते हैं ना, सबको मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं फिर तब करते हैं। माना जो ए है उसका जिसका निर्देशांक 13,19, इसको हम क्या मानेंगे? बोलो x1, y1 मानते हैं ना भाई। पहले वाले को x1, y1, दूसरे वाले को x2, y2, बीच वाले को हम क्या मानते हैं? xy मानते हैं ना। एक काम करो, इसको a, b मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, a, b ऐसे मान लेते हैं। और जो b है जिसका निर्देशांक हमने a, b माने उसको क्या मान लेते हैं? x2, y2 मान लेते हैं। और जो p है जिसका निर्देशांक कितना है? -9,30, इसको हम क्या मानेंगे? x, y। अब लिखेंगे चूंकि p रेखाखंड AB का क्या है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसमें बहुत खतरनाक हंसी आएगी, लेकिन बताएंगे नहीं। चलो, तो कभी बोर होंगे तब हम हंसाएंगे इस लाइन से। तो अब P रेखाखंड AB का क्या है? मध्य बिंदु है ना। अतः बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक बताओ क्या होगा? बिंदु P के निर्देशांक का सूत्र क्या होगा? x1 + x2 अपान 2 y1 + y2 अपान 2। और बिंदु P का निर्देशांक बताओ। बिंदु P का निर्देशांक ऑलरेडी दिया हुआ है ना, कितना? -9,30 बराबर x1 + x2 अपान 2। x1 कितना दिया? x1 दिया है 13,
प्लस x2 कितना है a बट्टा 2 कामा y1 कितना है 19 प्लस y2 कितना है बट्टा 2। अब हम जानते हैं कि भुज किसके बराबर होता है, भुज के बराबर, और कोटि किसके बराबर होता है, कोटि के बराबर। -9 बराबर किसके हो जाएगा, -9 बराबर 13 प्लस a बट्टा 2, 13 प्लस a बट्टा 2 कामा जो 30 है वो किसके बराबर होगा, 19 प्लस b बट्टा 2 के बराबर होगा। तो इसको 13 गुणा कराएंगे तो 9 दूना क्या हो जाएगा, -18 बराबर 13 प्लस a। इस 19 को 13 को इधर लेकर आ जाओ तो -18 माइनस 13 बराबर a। तो कितना हो गया, 8 3 11 2 1 1 2 1 3, सही है। -31 बहुत महंगा आ गया जी, बहुत बड़ा आ गया। a बराबर कितना आया, -31 आ गया। ओके, अब इसको हल करते हैं तो गुणा कराएंगे ना, तो 30 गुना क्या हो जाएगा, 60 बराबर 19 प्लस 20, तो 60 माइनस 19 बराबर b, घटाओगे कितना होगा, 31 होगा, सोचो जरा, 31 होगा 41 होगा, 41 होगा ना, बराबर b, तो b बराबर कितना आ गया। अतः बिंदु b का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु b का निर्देशांक बराबर कितना होगा, बोलो, -31 कामा 41। आंसर है, नोट कीजिए। समझ में आया मित्र दिग्वेश, समझ में आ रहा क्वेश्चन, जल्दी नोट करिए। बोलो क्वेश्चन क्या, सातवां होगा ना ये क्वेश्चन, बोलिए बोलिए आप। बिंदु a -4 कामा -3 और b 5,2 आगे 5,2 से खींचा जाने वाला जाने वाला देखा हमने यह को यह सब अच्छो किस अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करता। देखो कह रहा बिंदु a और b से खींचा जाने वाला रेखाखंड, पहले देखते हैं। बिंदु a है हमारे पास जिसका निर्देशांक कितना है, -4 का -3, और दूसरा बिंदु क्या है b जिसका निर्देशांक कितना है 5,2। कह रहा है बिंदु a और b से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि बीच में कौन सा अक्ष मिल जा रहा है, बीच में कहीं x अक्ष मिल जा रहा है ना, तो मानो कि यहां पर x अक्ष मिल रहा है। अब अगर बताओ कोई भी बिंदु अगर x अक्ष को काटेगा तो उसका भुज क्या होगा, बोलो। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है उसका मतलब उसका भुज 0 होगा कि कोटि 0 होगा, याद करो। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका भुज 0 होता है कि कोटि 0 होता है, कोटि 0 होता है वहां से, क्योंकि इसका मतलब x अक्ष पर चलेगा ना, वो y पर नहीं चलेगा। तो इसका निर्देशांक कितना होगा, सोचो, x, 0 मान लेंगे ना, यही मेन लॉजिक है। जब ये x अक्ष पर काट रहा है इसका मतलब कुछ है। और मान लेते हैं कि जो बिंदु है ना, इसको AB मतलब AB जो बिंदु है वो x अक्ष को किस अनुपात में काट रहा है ना, तो मान लेते हैं कि m1 और m2 के अनुपात में काट रहा है। माना AB रेखाखंड, माना AB रेखाखंड x अक्ष को x, 0 पर काटता है, x, 0 पर m1 और m2, m1 तथा m2 के अनुपात में काटता है, अनुपात में विभाजित करता है, काटता है, बांटता है, बात से में विभाजित करता है। देखो तो अब इस मध्य बिंदु का, ये मध्य बिंदु हमारा क्या है, अच्छा मध्य बिंदु नहीं जी, ये कोई बिंदु हमने P मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, जो हमारे पास A है उसको क्या मानेंगे, माना A जिसका -4 का -3 निर्देशांक है, इसको हम x1 कामा y1 मानेंगे। और जो हमारे पास B है जिसका निर्देशांक कितना है 5,2, इसको क्या मानेंगे x2 कामा y2। और जो P है जिसका निर्देशांक x, 0, इसको क्या मानेंगे x, y मानेंगे ना।
तो x वाला x और y वाला y रहेगा, और क्या। ओके, अब बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक बराबर सूत्र क्या होगा? शिवानी बोलिए आप, का निर्देशांक बताओ क्या होगा सूत्र? x m1 x2 प्लस हाँ ओके कामा y2 थोड़ा याद करिए, कंफ्यूज है बीच में। चलिए m1 कितना बताइए जरा, m1 कहाँ गिरी? अच्छा m1 तो m1 ही है ना, हमें तो पता नहीं है। m1 x2 कितना है? x2 5 प्लस m2 तो यही है, और इंटू x1 कितना है? -4 बटा m1 प्लस m2 हमें नहीं पता है, m1 प्लस m2 कामा m1 कितना ही पता है हमें, m2 y2 कितना है? y2 है 2 प्लस m2 इंटू y1 कितना है? -3 बटा m1 प्लस m2। ओके, ये अच्छा किसका? बिंदु P का निर्देशांक है ना, और बिंदु P क्या है? बिंदु P x, y है ना। अरे x, y नहीं, x, 0 है, x, 0। ओके, थोड़ा गुणा कराते हैं। तो x, 0 बराबर क्या हो जाएगा? देखो 5 का नम 5 m1 -4 m2 हो जाएगा ना, 5 m1 -4 m2 बटा m1 प्लस m2 कामा 2 m1 -3 m2 हो जाएगा ना, 2 m1 -3 m2 बटा m1 प्लस m2। अब हम जानते हैं कि भुज भुज के बराबर होता है और कोटि कोटि के बराबर होता है। तो भुज को इसके बराबर करोगे ना तो यहाँ कुछ मतलब नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई x है और x का मान हमें पता नहीं है, लेकिन अगर 0 करेंगे तो कुछ तो निकल जाएगा शायद। तो भुज को भुज के बराबर करो, कोटि को नहीं, कोटि को, हाँ कोटि को कोटि के बराबर करो। यानी कि क्या हम 0 बराबर कर सकते हैं? 2 m1 -3 m2 और बटा m1 प्लस m2। अब बट्टे करके तिरक गुणा कराओगे ना तो m1 से m1 क्या मतलब ये 0 हो जाएगा ना, तो बचेगा 2 m1 -3 m2 बराबर 0। तो 2 m1 बराबर क्या होगा? हमें m1 और m2 का मान निकालना है ना, उसका अनुपात देखो कह रहा है कि x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने क्या माना? हमने माना m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है ना, तो 3 m2 हो गया। तो m1 m2 को इधर लगा रहा हो तो m2 गुणे में है ना, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा? बराबर, और 3 और 2 इधर किस में है? गुणे में, उधर रहेगा तो क्या हो जाएगा? यानी कि m1 और m2 का अनुपात कितना हो गया? यानी कि जो रेखाखंड AB है वो x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित कर रही है? 3 अनुपात 2 के अनुपात में विभाजित कर रही है। नोट करिए। बोलिए क्वेश्चन नंबर 9 वाला। दिग्विजय साहब पढ़िए तो जी। 9 वाला क्वेश्चन, यदि A और B क्रमशः -2 और 2 -4 को तो बिंदु P के निर्देशांक क्या कीजिए ताकि AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखते हैं। देखिए कह रहे कि यदि A और B क्रमशः 2 -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 गुणे AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखते हैं, पहले A और B को बनाते हैं। देखिए हमारे पास एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक कितना है? -2, -2। और एक दूसरा बिंदु क्या है? B जिसका निर्देशांक है 2, -4। कह रहा है
तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर क्या होता है, एक AP बराबर दिया है कुछ ऐसे, AP बराबर कितना दिया 3/7 गुणे AB ये दिया है, और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। P कहाँ स्थित है, AB पर स्थित है ना, मान लो P यहाँ पर स्थित है और एक संबंध है दिया, तो हमें P का निर्देशांक ज्ञात करना ना, मतलब इस P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। उसके पहले देखते हैं ये क्या दिया। अच्छा बताओ, हमें अगर P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो हमें क्या क्या और चाहिए, बोलो किस चीज की कमी है हमारे पास, अनुपात की ना। अगर अनुपात भी M1 और M2 का अनुपात दिया रहता तो काम चल जाता। अनुपात मतलब क्या, अनुपात मतलब PA और PB, यही नहीं दिया ना। अब यहाँ निकालने की कोशिश करते हैं, चलो। अच्छा PA पता ना, देखो PA, लेकिन यहाँ PB में चाहिए ना, और यहाँ क्या दिया है, हमें AB नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, PB चाहिए ना। तो बट्टे करके तीरा गुणा कराओ तो 7AP बराबर कितना हो गया, 3AB हो गया ना। तो 7AP को हम PA कर लेते हैं, ओके। और AB हमें नहीं चाहिए, AB को हम सोचो क्या लिख सकते हैं, AB को क्या हम PA प्लस PB कर सकते हैं। अगर PA और PB को जोड़ देंगे तो पूरा हमारा AB मिल जाएगा ना, तो PA प्लस PB, ओके। तो 7PA बराबर 3PA प्लस 3PB। अब इस PA को बाईं तरफ कर लो, यानी कि 7PA माइनस 3PA बराबर 3PB। तो कितना आ गया ये 4PA हो गया ना, बराबर 3PB। अब इस PB को इधर कर लो, 4 को उधर कर लो, तो PA और PB को जब लेकर आओगे तो बट्टे में हो जाएगा ना ये, क्योंकि यहाँ गुणे में है, और यहाँ 4 किस में गुणे में ना, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, बट्टे में। यानी कि हमें अनुपात मिल गया। देखो PA अनुपात PB बराबर कितना हो गया, 3:4। देखो हमें PA और PB का अनुपात मिल गया। अब क्या करेंगे, सबको मानेंगे ना, तो माना। अब M1 बराबर कितना मानोगे, बोलो M1 यही तो होता है ना, M1 कितना मानोगे 3, और M2 कितना मानोगे 4, ओके। और जो A है जिसका निर्देशांक है -2, इसको क्या मानोगे x1, y1। और जो B है जिसका निर्देशांक है 2, -4, इसको क्या मानेंगे x2, y2 मानेंगे। अब P बिंदु का निर्देशांक, अच्छा P बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं, या फिर लिख लो अतः बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक मतलब बिंदु P AB को अंतर विभाजित करना है ना, तो P बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या बनेगा, बोलो M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2 कामा प्लस M1 प्लस M2, ओके। बस मान रखना, मुझे हल कर लेना है। तो M1 का मान कितना दिया है, M1 जल्दी से बोलो 3 गुणे x2 कितना है 2 प्लस M2 कितना है, M2 है 4 गुणे x1 कितना है -2 बटा कितना है M1 प्लस M2 यानी कि 3 प्लस 4 कामा M1 y2, M1 कितना दिया हुआ है, M1 है 3, y2 कितना है -4, तो हो गया -4 प्लस M2 कितना है 4, y1 कितना है -2 बट्टा 3 प्लस 4 यहाँ भी हो जाएगा ना, ओके। देखो तो देखो ये क्या है, बिंदु P का निर्देशांक है ना, बराबर तो 3 दूना क्या हो गया 6 और -8 बट्टा 7, ये तो हुआ, और कामा ये कितना हो रहेगा -12 और -8 बट्टा 7, तो हो गया -2 बट्टा 7 कामा -20 बट्टा 7, बस ये हो गया ना। अब इसके बाद ये कटेगा भी नहीं, तो डायरेक्टली अब अच्छा ये मत सोचना, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसको 7 से 7 काट लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आता मिस्टर सतीश ऐसा सोच रहे हैं आप, क्यों नहीं सोच रहे हैं, बोलिए आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं कि कटेगा नहीं, बोलिए। बिल्कुल कामा लगा, अब यहाँ पर क्या अगर रहता तो कट जाता, बिल्कुल अगर बराबर का चिन्ह होता तो कट जाता। कुछ लोग कहेंगे बराबर में क्या फर्क है, चुपके से बराबर लगा के काट दो कि डायरेक्ट दो, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। तब P बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया 2/7 का -20/7, नोट कर लीजिए।